हाँ, बंदामी अय्या जी। साधु सखी। हाँ अय्या जी, मेरा प्रश्न है, आपने अभी जो 4 प्रकार का दान देना चाहिए बोले ना, वो जरा हम्म। वापस बताइए ना अय्या जी, प्लीज। ठीक है। तो चार वस्तुओं का कम से कम, ये नहीं कि ये ही वस्तु देनी है, दूसरी वस्तु ये नहीं देनी है। कम से कम इन चार वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का दान देना है। तो पहली जो वस्तु है, जो प्रवजितों के लिए बहुत अनिवार्य है, वो होता है वस्त्र, चिवर। तो काषाय वस्त्र, क्योंकि गृहस्थ से ये जो वस्त्र होते हैं वो भिन्न होते हैं। गृहस्थी जो लोग होते हैं वो विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र है उस वस्त्र को धारण करते हैं। लेकिन जो प्रवजित होते हैं वो केवल और केवल काषाय वस्त्रों को धारण करते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, भगवान के कारण में भी ऐसे होता था कि जो प्रवचित होते हैं उनके जो वस्त्र है वो वस्त्र फट जाते थे, है ना, उसका उपयोग नहीं किए कर सकते थे। तो इस प्रकार से खुद तो दुकान में जाके वो उस बस वस्त्र को नहीं खरीद सकते हैं। इसी वजह से पहले है कि उनको कांसा या वस्त्र या चीवर का दान देना बहुत जरूरी है। दूसरा होता है भोजन दान। तो भोजन दान देना है ना, कोई कोई भिक्षु एक आहारी होते हैं, कोई दो आहार का ग्रहण करते हैं। तो जैसे जिसकी जैसे उसको लगता है उस प्रकार से आहार देना है, प्रणित आहार देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भिक्षु भिक्षुनिया प्रवचित जो लोग होते हैं वो उन्हीं दान को स्वीकार करते हैं जो उपासक और उपासिकाओं के द्वारा दिया गया होता है। तो ये भोजन दान भी देना बहुत जरूरी है। तीसरा जो दान होता है वो है शयनासन संबंधी दान। जैसे कोई विहार है या फिर कुटी है, या फिर जो आवश्यक चीजें उस कुटी में लगती है, उन वस्तुओं का दान देना, ये होता है शयनासन संबंधी दान। चौथा जो दान होता है वो गिलान दान। गिलान यानी जब भी कोई भिक्षु या भिक्षुनी प्रवचित को कोई रोग हो जाता है, तो रोग हो जाता है तो रोग को नष्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो रोगों को नष्ट करने के लिए जो दान दिया जाता है, जैसे औषधि है या फिर दूसरी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का दान देना होता है खिलान दान। तो ये चार प्रत्यों का दान भिक्षु या भिक्षुनियों को या प्रवचितों को देना बहुत जरूरी है। तो ये चार प्रत्यों का दान होता है। धम्म की सेवा भी कर सकते हैं, भिक्षु भिक्षुनी संघ की सेवा भी कर सकते हैं। वो भी एक प्रकार का श्रम दान हुआ है। तो उस वो भी बहुत जरूरी है ना। तो ये दान जो होते हैं उपासक या उपासिकाएं दे सकते हैं। अय्या जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे हम जी। लोग पंचशील का पालन कर रहे हैं और किसी कारणवश उसमें से हमारा एक शील जो है उसका पालन हम नहीं कर पा रहे हैं, और सम्यक दृष्टि से हम उससे जान भी पा रहे हैं कि हाँ, ये शील मेरा भंग हो रहा है, ये शील मेरा टूट रहा है, तो क्या उसका विपाक मिलेगा, या हम मतलब उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, ये शील हम्म। तो भंग हुआ मेरा, तो हम्म। उसका विपाक मिलेगा? हम्म। तो पहले सबसे पहले है जो 5 शीलों का कम से कम पालन करना बहुत जरूरी है। अगर 5 शीलों में से कोई शील ऐसे होता है जो खंडित हो गया है और सचेत है, जानते हैं कि वो शीलों का मुझसे खंडन हो रहा है, मेरा जो शील है वो खंडित हो रहा है, फिर भी हम उस शीलों को सुधारते नहीं है, तो वो भी तो अकुशल कर्म हुआ ना। क्योंकि जानते हैं कि गलती हो रही है, जान रहे हैं कि गलती हो रही है, लेकिन उस गलती को सुधार नहीं पा रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। क्योंकि जो भी गलती है, क्योंकि सद्गुणों का ये धम्म जो है वो सद्गुणों का से संपन्न है। तो हमारा एक अधिशील होता है, उपासक उपासियों के ऐसे लगता है उनको कि वो शील खंडित हो रहा है, तो प्रयास करे उस समय में, है ना, सचेत रह के उस समय में कि वो शील खंडित ना हो पाए, है ना। अगर शील खंडित होता है तो कर्म और कर्म के विपाक बनते हैं। क्योंकि कर्म और कर्म के विपाक आप जन्म से बुद्धिस्ट है इस पे नहीं होते हैं। अगर आप मान रहे हैं कि मेरा शील टूट रहा है और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आपको उसको सुधारना चाहिए, प्रयास करना चाहिए प्रज्ञापूर्वक कि मैं किस प्रकार से इस शील का खंडन ना होने दूं, इस शील को मैं कैसे अखंडित रख सकूं। इस प्रकार से प्रयास करना जरूरी है, क्योंकि अगर शील खंडित हुआ तो दुख का कारण बनेगा। इसीलिए दुख नहीं चाहते हैं तो प्रज्ञापूर्वक जानकर उस शील को अखंडित रखने का प्रयास करें। वंदा में आया जी। साथियों,
आइए जी, तो पंचशील पालन जो चित्त पर होने वाले विचार पर है, तो चित्त पर भी सील टूटता है क्या? चित्त की चेतना पर सील टूटता है क्या? काय से मन से अपन सील नहीं तोड़ रहे, लेकिन चित्त पर होने वाले विचार है, आसक्ति है, लोभ है, द्वेष है, इसकी वजह से भी चित्त से सील टूटता है क्या? जो ऐसा मेरा कर्म सवाल। है, एक साथ ना, जो कर्म है वो कर्म की शुरुआत ही चित्त से होती है। अगर कोई ऐसा ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के चित्त में ही नहीं आया हो कि मैं किसी की वस्तु की चोरी करूं, और वो चोरी अपने शरीर से करता है, ऐसा कभी नहीं होता है। उसके चित्त में पहले बार वो निर्माण होता है कि ये मुझे करना है, या कुशल मुझे करना है। इस प्रकार से चित्त में जैसी चेतना निर्माण होती है, चित्त में जिस प्रकार से उसका विचार आता है, उसी प्रकार से उसके कर्म बनते हैं। इसी वजह से भगवान का जो सद्धम्म है वो चित्त को परिशुद्ध करने का है। जो व्यक्ति अपने चित्त को कुशलता में संपादित करता है, उस तभी वो अपने जो शरीर है और वाचा है उसको पूरी तरह से संयमित करता है। ऐसे नहीं कि पहले संयमित नहीं कर सकता, पहले भी द्वेष है, पहले भी लोभ है, पहले भी मोह है, लेकिन फिर भी अपने जो काया है, उस काया के जो कर्म है उसको संयमित रखने का प्रयास करता है, तो बहुत अच्छा है। वचन के जो कर्म है, वाणी के जो कर्म है, उसको संयमित रखने का प्रयास करता है, बहुत जरूरी है। तो ये उसका पुण्य ही हुआ, उसके अच्छे कर्म ही हुए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है वो है सब पाप अकरणम, यानी मैं अपने काया से कोई भी अकुशल कर्म नहीं करूंगा, वाणी से कोई अकुशल कर्म नहीं करूंगा। कुशलस्य उपसंपदा, मैं शरीर से और काया से वाचा से मैं अच्छे ही कर्म करूंगा। सचित्त पर्युदपणम, साथ साथ में अपने चित्त को भी मैं परिशुद्ध करने का प्रयास करूंगा या करूंगी। ये सबसे यही बुद्ध की शिक्षा है। तो अगर काया और वाचा से हो रहा है, संयमित जीवन जी रहे हैं, तो बहुत साधुवाद है। और प्रयास कीजिए जो अपना मन है उस मन को भी हम शुद्ध बनाने का, मन को भी प्रसन्न करने का, मन को भी डेवलप करने का प्रयास करें। प्रश्न। वंदनामी अय्या जी। साधु सुखी हो। अय्या जी, मैं जानना चाहती थी कि वर्षावास के समय में भी हम संघ को, भिक्षु भिक्षुणियों को घर पर भोजन के लिए बुला सकते हैं, या विहार में जाके ही उनको भोजन दान दें? हम्म, तो दोनों भी प्रकार से कर सकते हैं। आप स्वयं अपने घर में भी बुला सकते हैं भिक्षु भिक्षुणी संघ को, और बिहार में जाके भी दे सकते हैं। उस परिस्थिति पे निर्भर है। आपको अगर ऐसे लगता है, जैसे अभी बारिश के बहुत दिन है ना, और भिक्षु भिक्षुणियां बहुत सारे अधिकतर जो प्रवचित होते हैं उनके पास केवल एक ही चिवर होता है। तो प्रयास करना चाहिए कि वो जो अब वर्षावास के दौरान है, वर्षा बहुत हो रही है, तो प्रयास करें, क्योंकि उपासक उपासिकाओं के पास बहुत सारे साधन होते हैं कहीं पे जाने के लिए। हर एक प्रवचितों के पास ऐसे साधन नहीं होते हैं। इसी वजह से प्रयास करना चाहिए कि वहां पे जाके उसी वातावरण में जो है दानादि कर्म करके धम्म की तरंग का अनुभव करना चाहिए ना। जो जिस विहार में भिक्षु भिक्षुनियां रहते हैं वहां पे इस प्रकार आप जा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसे होता है कि उपासक उपासिका चाहते हैं कि मेरे घर में संघ आ जाए, कभी कभी ऐसे होता है कि उपासक उपासिका चाहते हैं कि मैं संघ के दर्शन केवल अकेला ना करूं, उसके साथ में बहुत सारे लोगों को भी उस जो पुण्य है उस पुण्य में भागीदार बनाओ। तो इस प्रकार से भिक्षु भिक्षुनियों को भी बुलाकर आप घर में भी इस प्रकार से दानादि कर्म कर सकते हैं, धम्म का श्रवण कर सकते हैं। साधु साधु साधु। आदरणीय अय्यर जी, मेरा भी एक प्रश्न है कि देखो, अभी वर्षावास तो कुछ ही दिन में आने वाला है, लगभग 2 ही दिन बचा है। तो उपासकों के दिन में दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, तो उस पर प्रकाश डालिए। तो उपासक उपासिकाएं है ना, तो इस बुद्ध शासन में अपने जीवन में बहुत पुण्य करना है, इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में बहुत पुण्य करना है। लेकिन प्रवचितों का जीवन तो बहुत अलग होता है, और गृहस्थी जो लोग होते हैं बहुत सारे कार्य होते हैं उनको करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कुछ कार्य है, उस कार्य को इस वर्षवास के दौरान अपने जीवन का एक भाग अनिवार्य भाग बनाना चाहिए। तो क्या है, पहला है सुबह ही उठ के जो बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, इन 3 रत्नों के गुणों को स्मरण करना चाहिए।
बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि वर्षवास नहीं है तो इस प्रकार से हो जाता है कि देर से उठना है या फिर आलस निर्माण होता है। लेकिन प्रयास कीजिए कि सुबह जल्दी उठकर इस प्रकार से ये 3 रत्नों की वंदना करनी है। इन 3 रत्नों के गुणों को समझना है। इन 3 रत्नों के जो गुण है उसको अपने जीवन में मैं किस प्रकार से अपने जीवन में इसको स्थान दूं, सर्वोत्तम स्थान दूं, इस प्रकार से वंदना करनी चाहिए। साथ साथ में दान और नियमित तौर से दान देना चाहिए। तो बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को ऐसे लगता है कि दान देना तो बहुत कठिन है, क्योंकि कंटिन्यू दान नहीं दे सकते। लेकिन जैसे मैं जिस विहार में रहती थी इसके पूर्व वर्षवास के पहले, तो वहां पे हमने सभी उपासक उपासिकाओं को बोल के रखा था, कम से कम एक चम्मच चावल है, वो एक चम्मच चावल भी दान दे सकते हैं। क्यों ऐसे? क्योंकि मन में ये चेतना निर्माण होती है कि अरे आज मैंने दान किया, आज मैंने पुण्य कर्म किया। तो दान ये नहीं है कि बहुत बड़े विशाल स्वरूप में ही दिया जाए। दान वो है जो हमारे चित्त को प्रसन्न करे, जो हमारे जो कंजूसी है उस कंजूसी को दूर करे। तो इस प्रकार से रोज दान देते, थोड़ा 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 थोड़ा, जिसको जैसे जमता है दान देते हैं। तो ये दान हमें रोज, उपासक उपासिकाओं ने रोज दान देना चाहिए इस वर्षवास काल के दौरान। साथ साथ में धम्म की सेवा करनी चाहिए। जब भी लगता है समय हो तो विहारों में जाकर पूजनीय भिक्खु है, भिक्खुनी है, संघ है, उन संघ की सेवा करनी चाहिए। उनसे धम्म श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धम्म का श्रवण नहीं करता है और अपने ही माना हुआ जो बातें है उसको बोलता है कि मैं इस प्रकार से पालन करूंगा तो मुझे लाभ हो जाएगा, ऐसे नहीं है। भगवान बुद्ध जी के सद्धम्म को समझना, भली प्रकार से जानना, ये बहुत जरूरी है। इसलिए बार बार धम्म का श्रवण करना जरूरी है। तो धम्म श्रवण करना चाहिए, संघ की सेवा करना चाहिए। साथ साथ में अपना जो चित्त है, उस चित्त जो शील जो है वो शील को परिशुद्ध करने का, शीलों को अखंडित रूप से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। अगर एक शील टूट गया है तो सोचना चाहिए कि अरे मेरा वो शील खंडित हो गया है, मैं अभी उस शील को खंडित नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं शील को खंडित करूंगा तो उससे मेरी ही हानि होगी, मेरा लाभ तो नहीं होगा ना। तो इस प्रकार से वो अपने शीलों को अखंडित रूप से करता है। तो हमें अपने जो उपासक उपासिका है इस वर्षवास में प्रयास करें कि अपने शीलों को खंडित ना होने दे। उसके बाद में अपने चित्त को अपग्रेड करता रहता है। अगर चित्त में पहले से है ना, जो जब तक हम निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकते तो राग द्वेष मोह तो है, लेकिन उसको बहुत कम करना है, संयमित करना है। अपने जो चित्त है उस चित्त को शांत करने का प्रयास करना है। अपने चित्त में कुशलता निर्माण करनी है। तो जिस प्रकार से हम कुशलता निर्माण करते हैं तो वो हमारे लिए ही लाभकारक होता है। तो प्रयास करने चाहिए। जो भी जीवन में उतार चढ़ाव है, हो सकता है सभी बातें हमारे मन के अनुसार नहीं हो, फिर भी हमारे जीवन में जो है उसको अच्छी तरह से समझ के अनित्यता का बोध करना चाहिए। अपने जीवन में इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि समता लानी चाहिए, अपने चित्त को डेवलप करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो धम्म का अभ्यास करना चाहिए, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार से जो जीवन है वो जीवन, ये वर्षावास है, वर्षावास में बहुत अच्छे अच्छे कुशल कर्म करना चाहिए। आप ये भी कर सकते हैं कि वर्षावास में एक डायरी बना दीजिए। वो डायरी में हर एक दिन आज मैंने कौन से पुण्य कर्म किए हैं, तो उसका पुण्य कर्म का अगर हम कर देखते हैं तो देखेंगे कि अरे आज मैंने दान दिया क्या, आज मेरा शील तो खंडित नहीं हुआ है ना, अगर आज हुआ है तो मैं कल उसको खंडित ना करूं। मैत्री का अभ्यास मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैं साधना यानी अपने चित्त को अपग्रेड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्या मैं सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ। इस प्रकार जो बहुत जिसे हम बोलते हैं पुण्य कर्म, वो पुण्य कर्म लिखना चाहिए। तो इस वर्षवास में आप वो भी शुरू कर सकते हैं, तो पता चलेगा कि इस वर्षवास में हमने कितने पुण्य कर्म किए। तो कुछ दिन बाद ऐसे हो जाएगा कि मन जो है वो पुण्य कर्म में ही अधिक लगेगा, और जो हमारी गलतियां हो जाएंगी वो जो गलतियां हैं कम हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो उपासक उपासिकाएं हैं, इन्होंने इस वर्षावास में अपने जीवन को बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, अपने अपने जीवन में बहुत लाभ करना चाहिए। क्योंकि वर्षवास भिक्खु भिक्खुनियों के लिए, प्रवजितों के लिए होता है, लेकिन उपासक उपासिकाएं भी इससे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वंदामी आया जी, साधु सुखी हो। मेरा प्रश्न ये था कि
हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहां से बुद्ध विहार थोड़ा दूर है, और बुद्ध जी विहार में नहीं जा सकते, तो हम लोग घर में ही ग्रंथ वाचन वर्षवास का मतलब कि ये 4 उपसद तो करते हैं हमेशा के लिए। मैं तो हमेशा के लिए करती हूँ 4 उपसद, बहुत तो बढ़िया। ये वर्षवास काल में भी ये उपसद और ग्रंथ वाचन मतलब कि गृहस्थ उपासक कर सकते हैं। कि अगर बिहार बहुत ज्यादा दूर है, आप लोग नहीं जा सकते हैं, तो आप अवश्य ही भगवान बुद्ध का धम्म तो सभी के लिए है ना, वो तो बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के लिए है। तो आप घर में भी उसका जो कोई ग्रंथ है उसका पठन कर सकते हैं, लेकिन केवल पठन नहीं करना है। अगर पठन करते हैं और उसको समझते नहीं है, तो वो ऐसे एक प्रकार की क्रमिक हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे बिहारों में होता है इस प्रकार से, तो कोई तो भी ग्रंथ का पठन करते हैं, बहुत अच्छा है। भगवान बुद्ध जी के सद्धर्म को श्रवण करना भी बहुत दुर्लभ पुण्य है। लेकिन उसके साथ साथ में जो भी धम्म समझा है, जो भी धम्म स्कंद में बताया गया है, उसको अपने जीवन में मैं कैसे पालन कर सकूं, उसके जीवन अपने जीवन में मैं कैसे उसका लाभ प्राप्त कर सकूं, ये देखना भी बहुत जरूरी है। धम्म श्रवण करना दुर्लभ पुण्य है, और धम्म का आचरण करना, धम्म के लाभ प्राप्त करना, ये भी दुर्लभ पुण्य है। तो अवश्य आप अपने घर में किसी ग्रंथ का जो भगवान बुद्ध के सद्धम्म है उनका आप पठन कर सकते हैं, साथ में अपने घर वालों को भी बिठाइए, जिससे उनको भी धम्म की वाणी सुनने को मिलेंगी, श्रवण करने को मिलेंगी। और थोड़ा सा डिस्कशन भी कीजिए कि इससे इसके में भगवान ने क्या बताया है जो मेरे लिए कल्याणकारी है, इसको पालन करके मैं अपने दुख से कैसे मुक्त हूँ, मैं अपने जीवन में कुशलता कैसे संपादन करूँ, इसका भी प्रयास करें। साधु साधु साधु।